है वो मस्ट है। अल्लाह के बारे में नेगेटिव ना हो। देखें शवाक अहमद साहब कहते हैं ना रहीमहुल्लाह कि ज़िंदगी में जितनी मर्जी हमाकतें कर लेना, लेकिन कभी ये हमाकत ना करना कि अल्लाह के बारे में नेगेटिव सोचो। इम्पॉसिबल है। अल्लाह ताला नेगेटिव अमल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपका बुरा नहीं सोच सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तकलीफ में नहीं डाल सकता। अल्लाह के हर काम में हिकमत है। अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को जानता है, इनको पाक कैसे करना है, इनका स्टेटस कैसे बढ़ाना है, इनको मैंने मोहलत कैसे देनी है, इनको मैंने ठीक कैसे करना है, इनको मैंने सीधा कैसे करना है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक शख्स का अल्लाह ने बहुत बड़ा रुतबा लिखा हुआ है, अल्लाह ने फैसला कर लिया ये शख्स जन्नत में सहाबा का नेबर होगा, ये शख्स जन्नतुल फिरदौस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, अल्लाह ने फैसला कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो शख्स अपने अमाल की वजह से वो स्टेटस नहीं अचीव कर पा रहा, नालायक है हमारी तरह, हम सब की तरह, ठीक है, नहीं कर पा रहा। अल्लाह ताला उस पर टेस्ट और ट्रायल्स भेजता है। जिन टेस्ट और ट्रायल्स से गुजर के, थोड़ी तकलीफ झील के, सब्र करके वो बंदा वो स्टेटस को पा लेता है जो एक्चुअल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका लिखा हुआ। तो देखें विन विन सिचुएशन है, ठीक है। तो ये स्टोरी जो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की मईशत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पावर को बयान करती है, उसकी मिसाल नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए नेवर अंडर एस्टिमेट वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ। हाँ, हमारी अपनी गलतियां हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से भी फंसते हैं, हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन समटाइम्स यू आर इन द वेल, लाइक यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वेल में थे, ही हैड नो चॉइस। देखिए कभी कभी इंसान ऐसा फंसता है लाइफ में, ऐसे कुएं में गिरता है कि उसके पास सोल्यूशन कोई नहीं होता। बाहर निकलते तो भेड़िए थे या भाई वेट कर रहे थे, उन्होंने दोबारा फेंक देना था। अंदर रहते तो भूख और प्यास, ठीक है, तो नो सोल्यूशन, क्या करें, स्टक है। तो उस वक्त अल्लाह याद आता है, उस वक्त फिर दिल से अल्लाह की याद निकलती है, उस वक्त फिर बंदे को एहसास होता है कि अब कोई नहीं है, अब जो है वो अल्लाह को पुकारना है, अब अल्लाह से ताल्लुक कायम करना है। तो इफ़ यू आर इन द वेल, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कुएं में हैं तो ये बेहतरीन मौका है अल्लाह से ताल्लुक कायम करने। और बड़े कम लोग हैं, यकीन करें, बड़े कम लोग हैं जो डिफ़िकल्टीज़ को ग्रेस से हैंडल करते हैं। हम जैसे कमज़ोर ईमान के लोग वो डिफ़िकल्टीज़ में गुनाह की तरफ जाते हैं। ये इंसानी नेचर है। बड़े कम चोज़न लोग हैं, अल्लाह के चोज़न लोग हैं जो डिफ़िकल्टीज़ को ग्रेस से हैंडल करते हैं। और ग्रेस क्या है? फसब्रुन जमील। ग्रेस क्या है? अल्लाह के और करीब हो जाना। मुश्किल आई, अल्लाह के और करीब हो जाना। सूरह अंबिया, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया को जिक्र किया, इस्माइल इस्लाम को, ज़ुल्किफ्ल को, इब्राहीम इस्लाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, अयूब अलैहिस्सलाम को, यूनुस अलैहिस्सलाम को, सब का जिक्र करके क्या कहा? कुल्लुम मिनस साबिरीन। ये सब के सब साबिरीन थे, तारीफ की, और अल्लाह ने कहा सलाम है इन पे, अल्लाह सलाम भेज रहा है। ये सब के सब साबिरीन थे। दीज वर पीपल ऑफ ग्रेस, जिन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम को ग्रेस के साथ हैंडल किया है। तो देखें, अगर आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो डिफ़िकल्ट टाइम को ग्रेस के साथ हैंडल करें। है मुश्किल, लेकिन अल्लाह की मदद से कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाह की मदद पकड़ें और अल्लाह के करीब हों। अब हम आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी के असल उस पहलू पे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने किस तरह से हैंडल किया अपने बच्चों को। सबसे पहले आप देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम का जो पेरेंटिंग मॉडल है उसको समझ लें, स्पेशली फादर्स। वो LUV मॉडल है, लव मॉडल, जो आज मॉडर्न पेरेंटिंग में सिखाया जाता है। LUV, लव। LUV क्या है? L इज़ फॉर लिसनिंग, U इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड V इज़ फॉर वैल्यू। यानी वो फादर ज़्यादा अच्छा फादर बनता है और बच्चों की अच्छी तरबियत करता है जिसमें ये 3 क्वालिटीज़ हैं। क्या? लिसनिंग। अब देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम आके ड्रीम सुना रहे हैं। अब देखिए, आज लोग कहते हैं बिजी बहुत है। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी उससे ज़्यादा वेली कौम कोई नहीं है। ये मुझे UK जाके एहसास हुआ है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी इनमें शामिल हूँ, ठीक है। हम हर वक्त जल्दी में होते हैं, पता नहीं काम क्या होता है। गाड़ी जल्दी में, बाइक जल्दी में, नमाज से जल्दी निकलना है, काम कुछ भी नहीं होता, सीधी सी बात है। तो हम कहते हैं बिजी बहुत है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। देखें, हम बिजी नहीं है, बच्चे हमारी प्रायोरिटी नहीं है। दिस इज़ द राइट सेंटेंस। अब मैं समझता हूँ सिस्टर्स ये जुमला पकड़ के अब अपने हस्बैंड्स को कोसने ना लग जाएंगे, देखा देखा हम आपको यही कहती हैं आपके पास टाइम नहीं। देखें, सिस्टर्स को समझना चाहिए, हस्बैंड्स होते हैं बिजी, दैट्स ट्रू। कुछ बेचारे हमारे 3-3 जॉबें करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी टाइम निकालना कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी टाइम का मतलब है 15-20 मिनट दे दें बच्चों को, लेकिन क्वालिटी दें जिसमें आप सुन रहे हैं, असल में सुन रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो देखिए, ये भी हो सकता था कि वो बिजी होते, ठीक है, नबी थे, नबी से ज़्यादा बिजी कौन होता है? नबी पे तो कौम की जिम्मेदारी होती है, नबी तो लीडर है। वो कह सकते थे हाँ अच्छा ठीक है, हाँ बड़ा अच्छा ख्वाब देखा मेरे बेटे ने, अच्छा जाओ मामा को सुनाओ जाके।
वो ये भी तो कह सकते थे ना, ठीक है, लेकिन उन्होंने बड़े गौर से सुना। लिसन, पहला एल इज लिसन, ही लिसन टू इट, और अंडरस्टैंड, यू इज फॉर अंडरस्टैंड, समझा बेटे की बात को, धुतकारा नहीं, ये नहीं कहा अच्छा ठीक है ठीक है। उसके बाद ही वैल्यूड इट, उनके इमोशंस को वैलिडेट किया। वैलिडेट करना, वैल्यू करना बच्चों के इमोशंस को, देखिए इसकी कमी है हमारे माशरे में। हमारे माशरे में प्लस भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, हमारे माशाल्लाह पेरेंट्स में प्लस भी बहुत है, बहुत औलाद के साथ मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन ये वैलिडेशन थोड़ी सी इसकी कमी है। वैलिडेशन क्या है कि बच्चे के जो जज्बात हैं देखिए उनको डिस्ट्रॉय ना करें, उनको वैलिडेट करना सीखें। अगर आपका बच्चा किसी सिचुएशन में नर्वस है तो नर्वसनेस को वैलिडेट करें कि बेटा इट्स नॉर्मल, मैं भी हुआ था पहली बार स्कूल जाते हुए, ठीक है इट्स नॉर्मल, होता है। तो जब आप वैलिडेट कर देंगे बच्चे को तो वो गिल्ट में नहीं आएगा। हम असल में अनकॉन्शियसली बच्चे को गिल्ट में लाते हैं, अच्छा तुम डिप्रेस हो, ये क्या तुमने काम लगा लिए, डिप्रेशन जो है वो फेक है, कोई डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ये वो, एक चपेट लगेगी ना तो सारी डिप्रेशन बाहर आ जाएगी। तो देखिए आज मैं समझता हूँ ये जुमले नहीं कहने चाहिए। हाँ, मेरी जो जनरेशन थी उस पर चल जाती थी ये काउंसलिंग, ठीक है, चपेड़े वगैरह, लेकिन आज की जनरेशन है ना उस पर पहले ही बड़ा प्रेशर है। तो मेरे माँ बाप से दरख्वास्त है उस प्रेशर को समझे। सोशल मीडिया का दौर है ना, ये बच्चे बहुत कंपैरिजन में हैं, इनका थोड़ा सा हमें एम्पथाइज करना है। ये बच्चे देखते हैं ग्लोबल दुनिया को, ये देखते हैं ट्रेंड्स को, हैशटैग्स को, ठीक है ना, ये पहले ही बहुत प्रेशर में है। बच्चियाँ भी बच्चे भी फैशन करते देखते हैं दूसरों को, ठीक है ना कहीं से इन्फ्लुएंस तो आएगा, दोस्तों से आ जाएगा, अपने दोस्तों को मिलेंगे स्कूल्स में, उनसे कोई बात सुन लेंगे, फिर लोगों को स्नैपचैट और इंस्टा पे वीडियोस लगाते देखेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये वो जनरेशन नहीं है जो मेरी और आपकी थी, जब हमारे पे प्रेशर टू बी ऑनेस्ट नहीं था, घर रहते थे, घर में ही सब कुछ करते थे और बड़े सिंपल खेल होते थे हमारे। तो समझें, जेन जी के चैलेंजेस को समझें, और ये जो LUV मॉडल है, लिसन, अंडरस्टैंड और वैल्यू और वैलिडेट, वैल्यू एंड वैलिडेट, बच्चों के जज्बात को वैलिडेट करना सीखें, ठीक है। स्पेशली देखें हमारे पास आजकल, मैं पेरेंट्स को तलकीन कर रहा हूँ, हमारे पास बच्चे बच्चियाँ दोनों आते हैं और वो बड़ी आके शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी, अब जैसे बच्ची है कोई, वो आके कहती है कि मेरी वालदा जो है वो मुझे बड़ा इमोशनल टॉर्चर देती है, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं अपनी माओं के लिए। मैं नहीं कहता कि उनकी बात दुरुस्त है, हो सकता है वो माओं को मिसअंडरस्टैंड ही कर रही हैं और ज़्यादा ऐसे ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं माओं को ये समझना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा गिल्ट में डालना और उन्हें शुरू से ये कहना कि तुम गंदे बच्चे हो, ठीक है ना, ऐसे गंदे बच्चे करते हैं और अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ है। देखिए बच्चे जो है ना उनका माइंड बड़ा कच्चा होता है, वो वीक होते हैं थोड़ा मेंटली, तो उन पे ये जुमले अक्सर बड़े बुरे असर कर जाते हैं, ठीक है। तो LUV मॉडल साबित होता है याकूब अलैहिस्सलाम का कि लिसन, अंडरस्टैंड एंड वैल्यू योर चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद कैसे उन्होंने जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया। देखिए पहली बात, उन्होंने सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी माइंड में और अपने बच्चों के साथ डीलिंग में भी एक डोर को ओपन रखा कि यूसुफ भी अपने भाइयों को माफ़ कर दे अगर कभी वो कुछ गड़बड़ करते हैं।